नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विशेष यात्रा पर जहां हम खोजेंगे प्राचीन अनुष्ठानों के रहस्यमय संसार को। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले के अनुष्ठान आज भी हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हो सकते हैं? हमारी यह यात्रा आपको ले जाएगी मिस्र के पिरामिडों से लेकर भारत के प्राचीन मंदिरों तक, माया सभ्यता के रहस्यों से होते हुए चीन के दर्शन तक। हम समझेंगे वो अनुष्ठान जिन्होंने सदियों से मानव जाति को प्रभावित किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आधुनिक जीवन में कुछ कमी है? क्या तकनीक और व्यस्तता के इस युग में हमने अपने अंदर की गहराई खो दी है? आज के वीडियो में हम न केवल प्राचीन अनुष्ठानों के इतिहास और रहस्यों की खोज करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक जीवन को समृद्ध बना सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सदियों पुराने अनुष्ठान आज के तनावपूर्ण जीवन में शांति और संतुलन कैसे ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अनुष्ठान साझा करूंगा जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। भाग 1, अज्ञात का आकर्षण। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पाएंगे कि मानव जाति ने हमेशा से ही अनुष्ठानों का सहारा लिया है। चाहे वह प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हो, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हो, या फिर जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित करने के लिए। लेकिन अनुष्ठान क्या है? सरल शब्दों में कहें तो अनुष्ठान ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें निश्चित क्रम और विधि से किया जाता है, जिनका एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व होता है। भारत में वैदिक काल से ही अग्निहोत्र, यज्ञ और पूजा के अनुष्ठान रहे हैं। इन अनुष्ठानों के पीछे न केवल धार्मिक आस्था थी, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। उदाहरण के लिए, यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली सामग्री और मंत्रोच्चार का वातावरण पर शुद्धिकरण का प्रभाव पड़ता था। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न कंपन, वाइब्रेशन, न केवल वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, बल्कि ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक थे। मिस्र की प्राचीन सभ्यता अपने जटिल मृत्यु संस्कार और ममीकरण प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध थी। मृतकों की पुस्तक में वर्णित अनुष्ठान परलोक में आत्मा की यात्रा को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। माया सभ्यता के लोग खगोलीय घटनाओं के आधार पर जटिल अनुष्ठान करते थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति के आधार पर एक सटीक कैलेंडर विकसित किया था, जिसके अनुसार वे अपने अनुष्ठान निर्धारित करते थे। प्राचीन चीन में ताओवाद और कन्फ्यूशियसवाद के अनुष्ठान परिवार और समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। ची या जीवन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और अभ्यास किए जाते थे। अनुष्ठानों का यह आकर्षण क्यों है? क्यों मानव जाति हजारों वर्षों से इन्हें निभाती आ रही है? इसका एक कारण है अज्ञात को समझने और नियंत्रित करने की हमारी अंतर्निहित इच्छा। प्राचीन काल में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकसित नहीं थी, अनुष्ठान प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों और जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने का एक माध्यम थे। दूसरा कारण है सामूहिक अनुभव और समुदाय की भावना। अनुष्ठान लोगों को एक साथ लाते हैं, साझा विश्वासों और मूल्यों को मजबूत करते हैं और सामाजिक बंधन को गहरा करते हैं। और तीसरा, अनुष्ठान हमें जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों और संक्रमणों से गुजरने में मदद करते हैं। जन्म, वयस्कता, विवाह और मृत्यु जैसे मोड़। इस प्रकार अनुष्ठान केवल रीति रिवाज नहीं है, बल्कि वे मानव अनुभव को आकार देने और अर्थ प्रदान करने के शक्तिशाली माध्यम हैं। भाग 2, मूल का अन्वेषण। अनुष्ठानों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए हमें पाषाण युग तक जाना होगा। पुरातत्ववेत्ताओं ने 40,000 वर्ष पुराने गुफा चित्रों में अनुष्ठानों के साक्ष्य पाए हैं, जिनमें शिकार की सफलता के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान, प्रजनन से जुड़े अनुष्ठान और मृतकों के संस्कार शामिल हैं। भारत में वैदिक अनुष्ठानों की शुरुआत लगभग 4000 वर्ष पहले हुई। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तृत अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। वैदिक अनुष्ठानों में यज्ञ केंद्रीय स्थान रखता था। इसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना और व्यक्तिगत एवं सामूहिक कल्याण की कामना की जाती थी। आयुर्वेद, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है, में भी अनुष्ठानिक पहलू थे। दिनचर्या, दैनिक अनुष्ठान,
और ऋतुचर्या, मौसमी अनुष्ठान, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। मिस्र में फरोह के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठान राज्य द्वारा नियंत्रित थे। पुजारी वर्ग देवताओं के मंदिरों में दैनिक अनुष्ठान करता था, जिसमें देव मूर्तियों को स्नान कराना, कपड़े पहनाना और भोजन अर्पित करना शामिल था। मिस्र में ओसिरिस का मिथक और उससे जुड़े अनुष्ठान पुनर्जन्म और नवीकरण के विचार से जुड़े थे। हर वर्ष नील नदी में बाढ़ के साथ इन अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता था, जो मिस्र की कृषि का आधार थी। प्राचीन यूनान में एलुसिस के रहस्यमय अनुष्ठान सबसे प्रसिद्ध थे। ये अनुष्ठान डेमेटर और परसेफोनी के मिथक पर आधारित थे और फसल चक्र से जुड़े थे। इन गुप्त अनुष्ठानों में भाग लेने वाले लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विशेष स्थान प्राप्त करने का विश्वास रखते थे। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक और निजी अनुष्ठान दोनों का महत्व था। परिवार के देवताओं लारेस और पेनेटेस की पूजा घर में की जाती थी, जबकि बड़े अनुष्ठान और त्योहार राज्य द्वारा आयोजित किए जाते थे। मध्य और दक्षिण अमेरिका में माया, अज़टेक और इनका सभ्यताओं ने जटिल धार्मिक अनुष्ठान विकसित किए। इनमें से कुछ में मानव बलि भी शामिल थी, जिसे देवताओं को प्रसन्न करने और कॉस्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता था। अफ्रीका में विभिन्न जनजातियों के अपने विशिष्ट अनुष्ठान थे, जो पूर्वजों की पूजा, प्रकृति के चक्र और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों से जुड़े थे। इन अनुष्ठानों में अक्सर संगीत, नृत्य और मुखौटों का उपयोग होता था। प्राचीन चीन में अनुष्ठान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों से प्रभावित थे, जिनमें पूर्वजों की पूजा, पारिवारिक संबंधों का सम्मान और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना केंद्रीय था। ताओवाद में अनुष्ठान प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित थे। ची या जीवन ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ध्यान, सांस के व्यायाम और अन्य अभ्यास किए जाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुष्ठानों के मूल में मानव की मूलभूत आवश्यकताएं और चिंताएं हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य, जीवन और मृत्यु का चक्र, समुदाय का निर्माण और अज्ञात से निपटने की आवश्यकता। प्रतीकवाद को समझना अनुष्ठानों का सार उनके प्रतीकवाद में छिपा है। प्रतीक मूर्त और अमूर्त के बीच का पुल है, जो जटिल विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करते हैं। भारतीय परंपरा में मंडला एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। बौद्ध और हिंदू अनुष्ठानों में इसका उपयोग ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए किया जाता है। मंडला का निर्माण और फिर उसका विसर्जन अनित्यता, अस्थायीपन के बौद्ध सिद्धांत को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। भारतीय योग परंपरा में मुद्राएं या हाथों के विशेष आसन ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने और विशिष्ट मानसिक अवस्थाओं को प्रेरित करने के प्रतीक हैं। हिंदू अनुष्ठानों में अग्नि का विशेष महत्व है। अग्नि शुद्धि, प्रकाश, ज्ञान और परिवर्तन का प्रतीक है। यज्ञ में अग्नि को देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाला माना जाता है। बौद्ध धर्म में मंत्रोच्चार और प्रार्थना चक्र, प्रेयर व्हील, मन को केंद्रित करने और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने के प्रतीक हैं। मिस्र में अंक जीवन का प्रतीक था और मृतकों के साथ उन्हें परलोक में जीवन प्रदान करने के लिए दफनाया जाता था। हिरण्यगर्भ या कॉस्मिक अंडा हिंदू अनुष्ठानों में सृष्टि का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड के जन्म से पहले की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन नॉर्स परंपरा में यग्द्रासिल नामक विश्व वृक्ष 9 लोकों को जोड़ता है। यह पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल के बीच संबंध का प्रतीक है। अमेरिका के मूल निवासियों के बीच ड्रीम कैचर एक प्रतीकात्मक उपकरण है, जो बुरे सपनों को फिल्टर करता है और अच्छे सपनों को अंदर आने देता है। चक्र, जो हिंदू तंत्र परंपरा में शरीर के ऊर्जा केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आत्मा की विकास यात्रा के प्रतीक हैं। अनुष्ठानों में प्रयुक्त रंगों का भी गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। लाल, जीवन शक्ति, रक्त, ऊर्जा और जुनून का प्रतीक। सफेद, शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक। काला, परिवर्तन, पुनर्जन्म और अज्ञात का प्रतीक। सोने का रंग, दिव्य प्रकाश, ज्ञान और अमृत का प्रतीक। अनुष्ठानों में संख्याओं का भी विशेष महत्व होता है। उदाहरण के लिए 3 त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। 4 वेद, 4 दिशाएं, 4 आश्रम। 7 सप्त आर्षि, सप्त सागर,
सप्त पाताल, 12 12 राशियां, 12 महीने। इन प्रतीकों को समझना हमें अनुष्ठानों के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। ये प्रतीक मानव मनोविज्ञान के गहरे स्तरों से जुड़े हैं और सामूहिक अवचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस को प्रतिबिंबित करते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने प्रतिपादित किया था। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में बिना एक दूसरे से संपर्क के समान प्रतीक विकसित हुए। ये प्रतीक मानव अनुभव के सार्वभौमिक पहलुओं को व्यक्त करते हैं। आज भी हम अपने जीवन में प्रतीकों का उपयोग करते हैं, भले ही हम इसे सचेत रूप से न पहचानें। शादी की अंगूठी, बर्थडे केक पर मोमबत्तियां या स्नातक समारोह में पहना जाने वाला गाउन, ये सभी प्रतीकात्मक अनुष्ठान हैं जो हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। भाग 4, आधुनिक जीवन के लिए अनुष्ठान। आधुनिक जीवन की तेज गति, निरंतर संपर्क में रहने की अपेक्षा और भौतिकवादी संस्कृति ने हमें अपने आंतरिक जीवन से दूर कर दिया है। इस संदर्भ में प्राचीन अनुष्ठान आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं। आइए देखें कि प्राचीन अनुष्ठानों को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। 1. प्रातः अनुष्ठान, दिन की शुरुआत। प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले का समय, दिन की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना जाता था। इस समय ध्यान, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आधुनिक एडेप्टेशन, दिन की शुरुआत एक निश्चित समय पर करें। मोबाइल या ईमेल चेक करने से पहले 10 मिनट ध्यान या श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। सूर्य नमस्कार या हल्के योगासन करें। अपनी दिनचर्या में निरंतरता बनाए रखें। 2. भोजन अनुष्ठान, सचेत खान-पान। प्राचीन संस्कृतियों में भोजन कभी भी केवल शारीरिक पोषण का साधन नहीं था, यह एक अनुष्ठानिक कार्य था। भोजन के प्रति कृतज्ञता, पवित्रता और सामूहिकता का प्रतीक। भारतीय परंपरा में भोजन से पहले उसे देवता को अर्पित करना, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करना और भोजन को औषधि के रूप में देखना प्रचलित था। आधुनिक एडेप्टेशन, भोजन से पहले एक क्षण के लिए रुकें और कृतज्ञता व्यक्त करें। भोजन को पूरी तरह से चबाएं और इसके स्वाद का आनंद लें। जहां संभव हो, परिवार या मित्रों के साथ भोजन करें। स्क्रीन, टीवी, मोबाइल से दूर रहकर भोजन करें। अपने भोजन के स्रोत और तैयारी में शामिल लोगों के प्रति कृतज्ञता रखें। 3. संक्रमण अनुष्ठान, जीवन के परिवर्तन। प्राचीन समाजों में जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तनों, बचपन से किशोरावस्था, अविवाहित से विवाहित या एक समुदाय से दूसरे में स्थानांतरण को विशेष अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित किया जाता था। इन संक्रमण अनुष्ठानों, राइट्स ऑफ पैसेज का उद्देश्य था व्यक्ति को एक अवस्था से दूसरी में जाने में मदद करना। आधुनिक एडेप्टेशन, नौकरी बदलने पर एक विदाई और नई शुरुआत का अनुष्ठान। नए घर में प्रवेश करते समय गृह प्रवेश अनुष्ठान। वर्ष के अंत में विसर्जन अनुष्ठान, पुराने वर्ष की समीक्षा और नए वर्ष के लिए संकल्प। जन्मदिन को आत्म मूल्यांकन और नवीकरण के अवसर के रूप में मनाना। 4. प्रकृति से जुड़ाव, अनुष्ठान। प्राचीन समाजों में प्रकृति से गहरा जुड़ाव था। मौसम के बदलाव, चंद्र और सौर चक्र और प्राकृतिक घटनाओं को अनुष्ठानों द्वारा स्वीकार और सम्मानित किया जाता था। आधुनिक एडेप्टेशन, पूर्णिमा और अमावस्या को विशेष अवसर के रूप में मनाना। मौसमी बदलाव पर विशेष अनुष्ठान। वसंत की शुरुआत, गर्मियों का आगमन, पतझड़ और शीत ऋतु। अपने आहार में मौसमी खाद्य पदार्थों को शामिल करना। प्रकृति में नियमित रूप से समय बिताना। वन में टहलना, समुद्र तट पर ध्यान करना, बागवानी करना। 5. ध्यान और आत्मचिंतन अनुष्ठान। प्राचीन परंपराओं में आत्मचिंतन और आंतरिक यात्रा के लिए विशेष अनुष्ठान थे। बौद्ध विपश्यना ध्यान, सूफी जिक्र या हिंदू योग सभी आंतरिक जागरूकता विकसित करने के माध्यम हैं। आधुनिक एडेप्टेशन, दैनिक ध्यान अभ्यास 10 से 20 मिनट। जर्नल लिखना, दिन की समाप्ति पर विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। डिजिटल डिटॉक्स, नियमित रूप से प्रौद्योगिकी से दूर रहने का समय। गहन श्रवण अभ्यास, बिना व्यवधान के दूसरों को सुनना। अच्छा, समुदाय अनुष्ठान। प्राचीन समाजों में सामूहिक अनुष्ठान समुदाय के बंधन को मजबूत करते थे। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक एकता के प्रतीक भी हैं।
आधुनिक एडेप्टेशन, परिवार के साथ नियमित भोजन या मिलन, समुदाय के लिए स्वयं सेवा, सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेना, कला, संगीत या नृत्य जैसी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना। इन अनुष्ठानों को अपनाने के कुछ व्यावहारिक सुझाव। 1. शुरुआत छोटे से करें। 1 या 2 अनुष्ठानों से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 2. निरंतरता बनाए रखें। अनुष्ठान का प्रभाव नियमितता से आता है। 3. अर्थपूर्ण बनाएं। अपने लिए महत्वपूर्ण अनुष्ठानों को चुनें। 4. अनुकूलित करें। अपनी जीवन शैली और मूल्यों के अनुरूप अनुष्ठानों को ढालें। 5. सचेत रहें। हर अनुष्ठान को मशीनी रूप से न करें, बल्कि उसके अर्थ और महत्व के प्रति जागरूक रहें। भाग 5, समापन। आज हमने प्राचीन अनुष्ठानों की यात्रा की, उनके मूल और प्रतीकवाद को समझा और देखा कि कैसे ये प्राचीन प्रथाएं के आधुनिक जीवन में प्रासंगिक हो सकती हैं। अनुष्ठान कोई अंधविश्वास या पुरातन रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अनुभव को अर्थ और गहराई प्रदान करने के शक्तिशाली माध्यम हैं। वे हमें अपने आप से, दूसरों से, प्रकृति से और बड़े ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से इन अनुष्ठानों का अभ्यास किया है और उनके पास हमारे लिए महत्वपूर्ण ज्ञान है। आधुनिक विज्ञान अब इन प्राचीन प्रथाओं के लाभों की पुष्टि कर रहा है। नियमित ध्यान, प्रकृति से जुड़ाव, सामुदायिक अनुष्ठान और सचेत भोजन सभी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। जैसा कि हम अपने व्यस्त जीवन में इन प्राचीन ज्ञान को एकीकृत करते हैं, हम अपने आधुनिक अस्तित्व में एक नया संतुलन और गहराई पा सकते हैं। आपके अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप कुछ दैनिक क्रियाओं को अनुष्ठान में बदल सकते हैं? क्या आप कुछ ऐसे क्षण बना सकते हैं जो आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएं? हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपकी अनुष्ठानों की यात्रा यहीं से शुरू होती है। मेरा आग्रह है कि आप आज ही अपने जीवन में एक छोटा सा अनुष्ठान शुरू करें। शायद सुबह उठकर 5 मिनट ध्यान या रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। याद रखें, अनुष्ठान केवल कर्मकांड नहीं है, वे जीवन को अनुभव करने का एक तरीका है, अधिक सचेत, अधिक गहरा और अधिक अर्थपूर्ण। और इसके लिए न तो किसी विशेष धर्म का अनुयायी होना आवश्यक है, न ही किसी विशेष संस्कृति का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन से प्राचीन अनुष्ठानों को अपने जीवन में शामिल करेंगे। धन्यवाद।